गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू ब्रेन बूस्ट क्लासेस। आज हम देखते हैं क्लास 10 चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के एनसीईआरटी क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड आउट करके दिखाना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास रेडियस की वैल्यू तो 6 सेंटीमीटर तो एंगल ऑफ सेक्टर में कितना दे दिया 60 डिग्री। तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे दी 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू में 60 डिग्री। अब मैं फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर का। अब थीटा की वैल्यू क्वेश्चन में कितने गिवन है 60 डिग्री, 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, अब हमें पता है पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अब 60 को हमने 360 कैंसिल करवा दिया, 6 की टेबल से 6 कैंसिल हो रहा है। अगर हम 22 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करते कितना हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एरिया ऑफ सेक्टर के। अब सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है। अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी है 22 सेंटीमीटर, यानी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू में 22 सेंटीमीटर। अब हमें पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू में 22। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 22/7, हमने पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस इज इक्वल टू में 22। अब रेडियस इज इक्वल टू में 22, अभी 7 इस साइड डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 2 और 22 दोनों साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 से मैं 22 कैंसिल करवा दिया, यानी रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का। 1/4 एज इट इज, पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस की वैल्यू हमने क्या निकल ली 7/2। अब 7/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। अब 7 से हमने 7 को कैंसिल करवा दिया, 2 को 20 कितना आ गया ऊपर 11। अब 11 की मल्टीप्लाई 7 के साथ 77 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास एक 4 रह गया एक 2 रह गया, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की। नेक्स्ट, अब थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रखा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। हमें क्या दे दिया, मिनट हैंड की लेंथ हमें क्वेश्चन में कितनी दे दी 14 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है वो 5 मिनट में टोटल कितना एरिया स्वेप्ट आउट करेगी। अब ये हमारे पास क्या होती है, वॉच होती है। अब ये यहां से लेके यहां तक किसकी लेंथ होगी मिनट हैंड की। अब रोटेट तो ये मिनट हैंड की लेंथ ही करेगी। अब ये हमारे लिए लेंथ है जो मिनट हैंड, वो किसकी तरह काम करेगी सर्कल की रेडियस की तरह, यानी हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। अब इसमें एरिया स्वेप्ट आउट कितने मिनट में पूछा है 5 मिनट में। अब टोटल एरिया ये स्वेप्ट आउट करती है कितने मिनट में, मिनट हैंड है। हमें पता है सर्कल के सेंटर पे कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 360 डिग्री का, और जो मिनट हैंड वाली पूरा वहां से कवर करके वहां तक कितने मिनट में आती है 60 मिनट में, यानी वो 60 मिनट में कितना एंगल सब टेंड कर रही है 360 डिग्री। अब मैं कितने मिनट में निकालना है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री। अगर कैंसिल करवा तो हमारे पास कितना आ गया 6 डिग्री। ये कितने मिनट में आ गया हमारे पास 1 मिनट में, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन कितने मिनट है 5 मिनट। तो 5 मिनट में
एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 5 इंटू में 6 डिग्री इज इक्वल टू में 30 डिग्री, यानी 5 मिनट में वो कितना एंगल कवर कर रही है 30 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। अब 5 मिनट में वो सुई यहां से यहां तक आ जाएगी, मतलब कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, ये वाला। अब हमें दिखाई दे रही है तो हमारे पास किसका एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का। तो हमें एरिया ऑफ सेक्टर का इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले निकालना है क्या हमें, एरिया स्वेप्ट आउट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। कितने मिनट्स के अंदर निकालना है हमें, 5 मिनट्स के अंदर। अब हमें पता है ये एरिया है क्या हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होगा, सेक्टर वाला फॉर्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय, क्वेश्चन में हमें रेडियस वैल्यू कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब 30 को अगर मैं 360 डिग्री से कैंसिल करूं कितना हो जाएगा हमारे पास 12, 7 को हमने 14 से कैंसिल कर दिया 2, 2 को 12 से कर दे 6, अब यहाँ पे 11 ये 2 से कैंसिल कितना हो जाएगा 3। ऊपर हमारे पास क्या रह गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 14। अगर मैं 11 की 14 से मल्टीप्लाई कराऊं 154 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास सिर्फ क्या रहेगा 3, यानी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मिनट वाली सुई 5 मिनट में टोटल कितना एरिया कवर कर लेगी 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या हमारे पास, इसके अंदर एक हमें पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, पाई की वैल्यू में क्या यूज करनी है 3.14। अब क्वेश्चन क्या हमारे पास, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक कोड हमारे पास सर्कल के अंदर जिसकी सर्कल की रेडियस कितनी हमारे पास 10 सेंटीमीटर, वो कोड जो सर्कल के सेंटर के ऊपर कितना एंगल सबटेंड कर रही है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब कितना होता है 90 डिग्री, यानी हमें क्वेश्चन में रेडियस की वैल्यू दे दी हमें 10 सेंटीमीटर, एंगल यानी थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे दी 90 डिग्री। अब हमसे पूछ क्या रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरिस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछ लिया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम किसको माइनस करवा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को। अब एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब 1 थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 90 डिग्री, तो 90 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू क्वेश्चन हमारे पास कितनी है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का हमें क्या करना है स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, यानी 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, यानी किसका स्क्वायर हो जाएगा रेडियस का 10 का स्क्वायर, और क्या होता है साइन थीटा। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब इस चीज को हम सोल्व करते हैं, 90 को अगर मैं 360 डिग्री से कैंसिल कराऊं तो क्या हो जाएगा 1/4, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू में अगर मैं 3.14 का पॉइंट हटाता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 314 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 100 माइनस 1/2 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 100 साइन 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सोल्व कर देंगे, 100 से हमारे पास 100 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं 4 से डायरेक्ट कैंसिल करवा दे, 314 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 7 4 जा 28 34 रह जाएगा हमारे पास, 8 4 जा 32.5 माइनस ये तो डायरेक्ट 50 से कैंसिल ही हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। तो 78.5 में से अगर मैं 50 को माइनस कर रहा हूं
तो क्या हो जाएगा हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया निकल गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है हमने, 360 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। अब 360 डिग्री माइनस, अब हमारे पास क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90 डिग्री, तो हम थीटा की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 90 डिग्री। 360 डिग्री माइनस का 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, रेडियस की वैल्यू 10 यानी 10 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 360 में से 90 गया, 270 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय, अगर मैं 3.14 का पॉइंट हटाऊं, 314 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में, अगर मैं 10 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 100, 100 से क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 100, इसको 9 के टेबल में 3 पे ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 157, यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास 2। अब 157 की मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 3 से, 7 3 21 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, 3 1 3 और 1 4, 471 डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको डिवाइड करवाएंगे कितना हो जाएगा, 2 3 2 6 5 2 10, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। आज हमने देखे 1 to 4 तक एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट वाले एनसीईआरटी क्वेश्चंस। थैंक यू।